बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, इसकी बहुत डिमांड आ रही है। गंजेपन और बालों का गिरना और ख़वातीन के लिए ये प्रॉब्लम के बालों का ना बढ़ना, दो मुंह हो जाना, कमज़ोर हो जाना, जड़ों से ही बाल लंबे लंबे निकल जाना, या बालों की ग्रोथ ही ना होना। मर्दों में भी और औरतों में भी ये बीमारी आजकल यकसा पाई जा रही है। तो इसके इलाज के लिए मेरे दोस्तों, आपको मेडिकल में तो इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल में इसका इलाज वो हेयर ट्रांसप्लांट है या वो जो भी अद्वियात हैं उनका इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना ये देसी चीज़ों से इसको फ़र्क पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मैं आपको आज देने लगा हूँ नुस्खा, ये हमारा उपकरी का तैयार करदा स्पेशल नुस्खा है। और इसको आपने सिर्फ एक हफ्ता आपने सिर्फ इसको आजमा के देखना है। अगर आपको फ़र्क पड़े तो आपने उसको कंटिन्यू रखना है। अगर ना फ़र्क पड़े तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, ताकि मैं आपकी बीमारी के मुताबिक दोबारा से नया नुस्खा पेश करूं। तो करना क्या है मेरे दोस्तों कि आपने सरसों का खालिस तेल लेना है। आप कोल्हू से ले लें तो ये बहुत बेहतर है। सरसों का खालिस तेल लेना है। फिर एक प्याज लेना है और 5-6 जवे जो है वो आपने लहसुन के लेने हैं। इन दोनों को आपने छील लेना है और मोटा मोटा काट लेना है। लहसुन और प्याज जो है ये एंटीसेप्टिक होता है। अगर आपके बाल एलर्जी की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं बढ़ रहे या गिर रहे हैं तो ये उनको क्योर करेगा, ये उनको कंट्रोल करेगा। अच्छा, आपने चूल्हा ऑन करके सरसों का ऑयल ऊपर रख देना है। जब थोड़ा सा गर्म हो जाए, प्याज और लहसुन आपने उसके अंदर डाल देने हैं, मोटे मोटे कटे हुए। अच्छा, फिर आपने लेना है कलौंजी आधा चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच। ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी आपने ऑयल के अंदर डाल देनी है। ये मैं एक शीशी की मिकदार बता रहा हूँ। एक जो शीशी छोटी होती है ना, वो अगर आपने बनानी है तो मैं उसकी मिकदार आपको बता रहा हूँ। वो आपने बीच में डाल देनी है। तो उसको तेज आंच पे ही आपने पकाना है। जब ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाएं और तेल का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और तेल को ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ठंडा हो जाए तो आपने उसके अंदर 2 चम्मच आपने उसके अंदर कैस्टर ऑयल के डालनी है। ठीक है, कैस्टर ऑयल जो होता है ये अरंडी का तेल होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए। इसके फवायद तो पता ही नहीं है लोगों को। आपने ये 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देना है, लेकिन जब ठंडा हो जाए उस वक्त। अगर गर्म में आप डालेंगे तो उसकी तासीर जल जाएगी। फिर सारे ऑयल को छान के, तो जो साफ ऑयल है उसको शीशी में डाल कर रख लें और जड़ों में लगाएं। और तेल लगाने का तरीका ही बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तेल जो लगाना होता है वो हल्के हाथों से मालिश करनी होती है सर की। ठीक है, ये जो हाथों के पोटे होते हैं ना, फिंगर टिप्स जो होती हैं, टिप्स, इसके साथ हल्के हाथों से सर में जो मालिश की जाती है वो असल मालिश होती है। जो घिस घिस के करते हैं वो तो फिर बालों को जड़ों से निकाल लेते हैं, और जिनके बाल पहले से ही कमजोर होते हैं उनके बाल तो बहुत जल्दी निकल आते हैं। तो हल्के हाथों से टिप्स के साथ, फिंगर टिप्स के साथ आपने बालों की मालिश करनी है नहाने से 2 घंटा पहले। और उसके बाद आपने नहा लेना है, और पहले ही दिन आपको अपने बालों में फर्क नजर आएगा। बहुत सिल्की, शाइनी और सीधे बाल होंगे, करली नहीं होंगे। इससे बालों को ताकत मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और इस्तेमाल करके आपने मुझे लाजमी ये नुस्खा बताना है कि आपको कैसा लगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।